तो बरूटो के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कवाकी लीफ विलेज से भाग रहा था, तभी उसे रास्ते में कोड मिल जाता है और कोड इसे यहाँ पे लेने के लिए आया होता है। जिसके बाद इन दोनों में काफी खतरनाक फाइट होती है और कोड कवाकी पे अटैक करने ही वाला था, लेकिन बरूटो भी उसे बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। जिसके बाद इन दोनों में भी फाइट होती है। कोड बरूटो पे भारी पड़ रहा था, तभी अचानक बरूटो अपने कर्मा को एक्टिवेट कर लेता है। पहले तो वो नॉर्मली फाइट कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद पूरा टाइम रुक जाता है और मोमोशी अब बाहर आ गया था। जिसके बाद वो बरूटो की बॉडी पे टेक ओवर कर लेता है और कोड के ऊपर एक काफी बड़ा अटैक कर देता है। और गाइस ये वाला पार्ट बरूटो सीरीज का लास्ट पार्ट होने वाला है और इसमें आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। और हाँ, चिंता मत करो, बरूटो सीरीज का सीजन 2 ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, जो कि आपको 2026 में देखने को मिल जाएगा। तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि वो एपिसोड भी यहीं आएंगे। और इस लास्ट वीडियो को दबा के लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट में बताना कि आपको बरूटो सीरीज कैसी लगी और नेक्स्ट सीरीज आप कौन सी देखना चाहते हो। तो चलो अब देखते हैं आगे। अब मोमोशी ने बरूटो की बॉडी पे टेक ओवर कर लिया था और वो एक मैसिव राशन गन से कोड पे अटैक करता है, लेकिन कोड इससे काफी मुश्किल से बच पाता है। कोड अब मोमोशी ओसुस्की से ये कहता है, सच में तुम्हारी पावर काफी ज्यादा ग्रेट है, इसी वजह से बोरो तुम्हारे सामने टिक नहीं पाया था। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन तुम भी उससे ज्यादा पावरफुल नहीं हो। और अब वो लगातार राशन गन से कोड पे अटैक करने लगता है। कोड इसके अटैक से काफी मुश्किल से बच पा रहा होता है। अब एडा कोड को ये समझाने लगती है, तुम चाहकर भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे लिमिटर्स अभी तक हटे नहीं है। तभी कोड आकर कवाकी को पकड़ लेता है। उसे ऐसा लगता है कि मोमोशी उस पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन मोमोशी उस पर भी अपने राशन गन से अटैक करने वाला होता है। कोड उसे ये कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, ये भी एक ओसुस्की है, अगर तुम इसे मार दोगे तो तुम्हें वो चक्रा फ्रूट कैसे मिलेगा। बाय द वे, मैं इसे अभी लेकर जा रहा हूँ। अब मोमोशी राशन गन को एक राशन दान में कन्वर्ट कर लेता है, जो कि उसकी छोटी फॉर्म होती है, और ये अटैक कोड के आर पार हो जाता है और वो उसकी जाकर एक जोरदार किक मारता है और अब वो कवाकी को भी उससे बचा लेता है। और अब वो कोड से ये कहता है, हाँ, क्या यार कोड, तुम्हारा तो कर्मा भी डिफेक्टिव है, तुम मेरे छोटे से अटैक को भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। अब कवाकी मौके का फायदा उठाकर मोमोशी पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो उसे वहीं पर रुका देता है। तुम भूलो मत, यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल अभी मैं ही हूँ। और अब वो कवाकी का हाथ तोड़ने वाला होता है, तभी शिकामारू आकर उसे अपने शैडो पैरालाइज जुत्सु में फंसा लेता है और नारुतो कवाकी को बचा लेता है। कवाकी नारुतो से ये पूछता है, आप यहाँ पर क्यों आए, मैंने सारा कुछ संभाल लिया था। शिकामारू नारुतो को ये बताता है, मोमोशी ने बरूटो पे फिर से कंट्रोल कर लिया है, हमें जल्दी से उसे रोकना होगा। और मोमोशी उसके शैडो पैरालाइज जुत्सु को एब्जॉर्ब करने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उससे ऐसा नहीं होता। नारुतो कवाकी से ये कहता है, तुम चिंता मत करो, शिकामारू और मैं यहाँ पर पहुँच गए हैं, हम तुम लोगों को कुछ नहीं होने देंगे। वहीं कवाकी चिल्लाते हुए ये कहता है, यही तो आपकी दिक्कत है, आप यहाँ पर क्यों आए, हमने सारा कुछ संभाल लिया था, आपने यहाँ पर आकर अपनी जान खतरे में डाल दी है। मैं आपको बचाना चाह रहा था, लेकिन आपने यहाँ पर आकर काफी बड़ी गलती कर दी है। और नारुतो उससे ये कहता है, मैं इस विलेज का होकागे हूँ, अगर मेरे विलेज पे कोई भी हमला करेगा मैं चुप नहीं बैठूंगा। शिकामारू नारुतो से ये कहता है, हमें बरूटो को नॉकआउट करना होगा, तभी जाके हम मोमोशी को हरा सकते हैं। और मोमोशी पे शिकामारू के अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। तभी कोड आकर शिकामारू को पकड़ लेता है और वो नारुतो से कहता है, होकागे, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे दोस्त को मारूं तो चुपचाप वहीं पर रुक जाओ। और शिकामारू कहता है, नारुतो तुम मेरी चिंता मत करो, कोड और मोमोशी को अभी मार डालो। और कोड मोमोशी से ये कहता है, मोमोशी, नारुतो और उसके बेटे नहीं आपको मारा था, अब आपके पास सही टाइम है, आप उसे मार सकते हो। तो तुम जैसे कीड़े मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि अभी मौका अच्छा है और आप इसका फायदा उठाकर इन्हें यहीं पे खत्म कर सकते हो। हाँ, वैसे बात तो तुम सही कर रहे हो, मैं भूला नहीं हूँ कि लोगों ने मिलकर कैसे मुझे मारा था। कितना अच्छा होगा ना कि तुम अपने बेटे के हाथ ही मारे जाओगे। और शिकामारू चिल्ला रहा होता है, नारुतो तुम मेरी परवाह मत करो, तुम इनसे फाइट करो। तभी कवाकी मोमोशी पे अटैक कर देता है और मोमोशी उसे काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। और नारुतो कवाकी से ये कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो, वो तुम्हें मार डालेगा, तुम यहीं पर रुक जाओ, तुम ऐसा मत करो। और कोड नारुतो से कहता है, मैंने तुमसे मना करा था कि तुम्हें हिलना नहीं है। जिसके बाद मोमोशी कवाकी को दूर फेंक कर अब नारुतो की तरफ बढ़ने लगता है और वो अपने एक मैसिव राशन गन से नारुतो पे अटैक कर देता है। और कवाकी जब इस अटैक को देखता है तो उसे नारुतो के साथ बिताए हुए अपने सारे पल याद आने लगते हैं। और तभी अचानक उसका कर्मा भी अविकन हो जाता है और वो जाके इस अटैक को एब्जॉर्व कर लेता है। और उसे आमदो की बात याद आने लगती है, जब उसने कहा था कि अब जो ये कर्मा है ये सिर्फ तुम्हारा हथियार है, तुम इसे जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हो। और भाई नारुतो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था और कवाकी अपनी फुल फॉर्म में था और इसके सींग भी निकल आए थे। कोड को समझ नहीं
आता कि कर्मा इसके पास कहां से आया, क्योंकि वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका था। एडा ये कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि आमादो ने इसका कर्मा रिस्टोर कर दिया था। उसने इसे बताया था लेकिन इससे पूछा नहीं था, और ऐसा तब हुआ होगा जब उसने इसके हाथ को चेंज किया था। इसका मतलब ये है कि हमने इसे पुश किया इसकी पावर अवेकन करने के लिए। शिकामारू को समझ नहीं आता कि ये किससे बात कर रहा है। हाँ, ये कैसे हो गया? इतनी जल्दी कोई कर्मा कैसे अवेकन हो सकता है? तुम तो अब किसी के वैसल भी नहीं हो। कहीं ऐसा तो नहीं उस बूढ़े आमादो ने तुम्हें ये कर्मा दिया हो? आखिर कब तक कवाकी तुम दूसरों के हाथ की कठपुतली बन के रहोगे? हर कोई तुम्हें इस्तेमाल करता जा रहा है, पहले जीगन और अब ये आमादो। तभी कवाकी चाकरा रोड से मोमोशिकी के ऊपर अटैक कर देता है। मोमोशिकी भी उसके अटैक से बच जाता है क्योंकि ये भी एक ओसुसुकी है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और नारुतो को समझ नहीं आ रहा था कि ये जुत्सु कवाकी ने कैसे किया, क्योंकि ये जुत्सु तो इश्क की ओसुसुकी का है। तभी कवाकी दूसरे डायमेंशन से बड़े बड़े बॉक्स समन करने लगता है और मोमोशिकी के ऊपर फेंकने लगता है। और कोड समझ जाता है कि आमादो कवाकी को दूसरा इश्क की ओसुसुकी बनाना चाहता था। पता नहीं उसका क्या प्लान होगा। और नारुतो कवाकी से ये पूछता है, कवाकी क्या ये तुम ही हो या फिर इश्क की ओसुसुकी ने तुम्हारे ऊपर टेक ओवर कर लिया? कवाकी नारुतो को दूर रहने के लिए कहता है, प्लीज लॉर्ड 7 अब दूर रहिए, क्योंकि अब जो यहाँ पर होने वाला है वो आपके लिए देखना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और नारुतो कहता है, कवाकी आखिरकार तुम क्या करने वाले हो? प्लीज मुझे सारा कुछ बताओ। और कवाकी कहता है, अगर बात आप पर आई तो मैं सारी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। अब कवाकी मोमोशिकी पे अटैक कर देता है और मोमोशिकी जो उस पर अटैक कर रहा था, कवाकी सारी अटैक को एब्जॉर्ब करने लगता है। जिसके बाद ये दोनों अब ताइजुत्सु से फाइट करने लगते हैं और ये फाइट धीरे धीरे इंटेंस हो रही थी। और कवाकी बरूटो के हाथ का इस्तेमाल करके यहाँ पे साइन बनाने लगता है और फायर स्टाइल जुत्सु से उसके ऊपर अटैक कर देता है। मोमोशिकी जैसे तैसे करके उसके अटैक से बचता है और उन बॉक्स पे आके खड़ा हो जाता है, लेकिन कवाकी तब भी उसे नहीं छोड़ता और इन दोनों में दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाती है। और फिर कवाकी मोमोशिकी पे पिलर से अटैक करने लगता है। मोमोशिकी जैसे इनसे बच रहा था उसकी स्पीड भी स्लो हो जाती है। इसी चीज का फायदा उठाकर कवाकी अपनी चाकरा रोड मोमोशिकी के अंदर घुसा देता है और अब वो बॉक्सेस के नीचे मोमोशिकी को दबाने वाला होता है। तभी नारुतो आकर उसे बचा लेता है। कवाकी तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम बरूटो को मारने वाले थे? कवाकी कहता है, अगर हम इसे नहीं मारेंगे तो ये हमें मार डालेगा। तो लॉर्ड 7 अगर आपको जिंदा बचना है तो मुझे इसे मारना ही होगा। नारुतो कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? ये बरूटो है मेरा बेटा और तुम्हारा भाई और तुम इसे मारना चाहते हो? कवाकी कहता है, ना ही ये बरूटो है और ना ही मेरा भाई, ये बस अभी एक हमारा दुश्मन है जो कि आपको मारना चाहता है और आपको बचाने के लिए मुझे इसे मारना ही होगा। नारुतो कहता है, तुम पागल हो चुके हो, तुम अपने दिमाग से काम नहीं ले रहे हो, ये बरूटो है, तुम इसे कैसे मार सकते हो? कवाकी कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी अपने दिमाग से नहीं सोच रहे हो, ये बरूटो नहीं बल्कि मोमोशिकी ओसुसुकी है और इसे आप अपने साथ कैसे रख सकते हो? ये तो खुद आपको मारना चाहता है। ये क्या हो रहा है? तुम अभी बाहर नहीं आ सकते। और बरूटो कहता है, नहीं अब बहुत हो चुका, तुमने यहाँ पे बहुत गड़बड़ कर दी है और अब तुम्हें सोना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आमादो की मेडिसिन का असर वो सिर्फ टेम्परेरी था, हम हमेशा के लिए मोमोशिकी को दबा के नहीं रख सकते और मैंने लगभग अपने डैड को मार ही दिया था। कवाकी चाहे अब कुछ भी हो जाए तुम्हें मुझे रोकना ही होगा। कवाकी कहता है, मुझे अपना प्रॉमिस अच्छे से याद है, मैंने तुमसे कहा था जब मोमोशिकी तुम पे टेक ओवर करेगा तो मैं तुमको रोकूंगा। और बरूटो कहता है, कवाकी बस हमारे पास हमारा लास्ट प्लान बचा है, हमें वो यूज करना ही होगा। अब नारुतो को समझ नहीं आता कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा प्लान? तुम लोग किस चीज की बात कर रहे हो? प्लीज मुझे सारा कुछ एक्सप्लेन करो। और बरूटो कहता है, डैड प्लीज आप शांत रहिए, मॉम और हिमावारी को मेरी तरफ से प्यार देना। और बरूटो अपने विंड स्टाइल गेल पाम का इस्तेमाल करके नारुतो को काफी दूर फेंक कर मारता है और नारुतो जैसे ही उसके पास आने लगता है बरूटो कवाकी से ये कहता है, कवाकी चलो अब वो कर दो। तभी अचानक से कवाकी बरूटो को एक जोरदार पंच मारता है और अपने साइंटिफिक निंजा टूल को बरूटो के पेट में एक्सपेंड कर देता है, जिससे वो उसके आर पार निकल जाता है और नारुतो के सामने उसके बेटे की मौत हो जाती है। अब नारुतो को बरूटो के साथ बिताया हुआ टाइम याद आने लगता है, कैसे बरूटो एक गैनिन बना और कैसे इन दोनों ने एक साथ अपना टाइम स्पेंड किया। और जब बरूटो छोटा था तो पहली बार उसने अपने डैड की उंगली पकड़ी थी। नारुतो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसके सामने बरूटो की लाश पड़ी थी और उसे ऐसा लग रहा था शायद ये एक सपना है। कोड ये सब देखकर कहता है, ये तो सारा कुछ अनएक्सपेक्टेड था, मुझे कभी नहीं लगा था कि कवाकी बरूटो को मार डालेगा। एडा ये कह रही होती है, क्या तुम्हें ये देखकर बिल्कुल भी शौक नहीं लगा? तुम्हारा सैक्रिफाइस यहाँ पे
मारा गया जिससे तुम टेंटेल बीस्ट को खिलाने वाले थे और इस पर तुम्हारी रिएक्शन काफी ज्यादा ठंडा है। कोड कहता है मुझे क्या पता था कि कवाकी दोबारा अपने कर्म को अवेकन कर लेगा और ऐसे वो बरूटो को मार डालेगा। एडा कहती है कहीं अब तुम कवाकी को सेक्रीफाइस करने के बारे में तो नहीं सोच रहे, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो उससे दूर रहना। कोड कवाकी से ये कहता है तुम आगे बढ़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना वरना मैं इसे मार डालूंगा। कवाकी कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इससे फर्क पड़ेगा? मेरे हिसाब से तुम इसे अभी मार डालो। कोड कहता है कवाकी चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम्हारा फेथ तुम्हें कहीं भी जाने नहीं देगा, तुम हमेशा अपने फेथ में बंधे रहोगे। और वो कवाकी को बातों में उलझाकर अपने क्लो मार्क की मदद से वहाँ से भागने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन कवाकी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके क्लो मार्क को श्रिंक कर देता है। कोड अब ये देखकर समझ गया था कि वो क्लो मार्क काफी ज्यादा छोटे हो गए हैं और इनसे ये अंदर नहीं जा सकता। कवाकी कोड से ये कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या तुम इस कंडीशन में हो कि तुम किसी को भी धमकी दे सकते हो उनके फेथ के बारे में? मैं हर एक उस इंसान को खत्म कर दूंगा जो भी लॉर्ड सेवन को मारना चाहेगा, यहाँ तक कि मैंने अपने भाई को मार दिया। तो तुम्हें क्या लगता है क्या मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? अब वो कोड के ऊपर अपने चक्रा ब्लेड से अटैक करने लगता है। कोड काफी मुश्किल से उनसे बचता है जिसके बाद कवाकी उसे पकड़ के चीजों में भिड़ा भिड़ा के मारने लगता है। अब शिकामारू नरूटो के पास आता है। नरूटो अपने होश में नहीं होता, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सच्चाई है या फिर वो एक सपना देख रहा है। वो शिकामारू से कहता है प्लीज शिकामारू ये कह दो कि ये एक सपना है। शिकामारू नरूटो से ये कहता है मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए काफी दुख की बात है लेकिन कवाकी अभी भी कोड से फाइट कर रहा है और ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई, तो हमें चल के कवाकी की मदद करनी चाहिए और यही टाइम है हम कोड को खत्म कर सकते हैं। नरूटो प्लीज सुनो मेरी बात, तुम होश में नहीं हो। नरूटो ये क्या कर रहे हो? कवाकी नरूटो से ये कहता है बरूटो ने ये चीज अपने आप चूज की थी और तुम उसके फादर हो, क्या तुम उसके सेक्रीफाइस को ऐसे ही जाने दोगे? तुम इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकते, हमें मिलके कोड को हराना होगा। और कोड ये समझ गया था कि ये ऐसे कभी भी कवाकी से जीत नहीं पाएगा और वो सोचता है अगर मैं कवाकी को नहीं हरा पाया तो मेरे जीने का भी क्या फायदा। कवाकी कोड से ये कहता है जिस बंदे से तुम मुझे मिलाने के लिए लेके जा रहे थे अगर वो लॉर्ड सेवन के खिलाफ है तो मैं उसको भी खत्म कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा। तभी कवाकी उसके ऊपर अपने प्लाज्मा बीम से अटैक करता है और कवाकी काफी दूर जाकर गिरता है। हमें पता लगता है कि कोड ने यहाँ पे डीमोन को समन कर लिया था और कोई भी इस पे अटैक करता है तो वही अटैक उस बंदे पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। डीमोन पूछता है मैं यहाँ पर कैसे आया और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कोड कहता है कुछ नहीं, बस तुमने अभी अभी मेरी जान बचाई। डीमोन कहता है तो बताओ एनिमी कौन है, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कोड कहता है नहीं अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा काम कंप्लीट हुआ। एडा कोड से ये कह रही होती है कवाकी को कुछ नहीं होना चाहिए वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, तुम चिंता मत करो, उसकी सांसें अभी भी चल रही है। एडा कहती है अगर इसे कुछ भी हो जाता तो मैं डीमोन को वहाँ पर भेजने वाली थी तुम्हें खत्म करने के लिए। कोड कहता है तुम्हें चिल रहने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो कवाकी से कहता है चलो कवाकी अब तुम मेरे साथ चलो। तभी शिकामारू ये कहता है कोड तुम कहीं नहीं जा सकते और हाँ कवाकी को लेकर तो वैसे भी नहीं, और चिंता मत करो हमारे लोग यहाँ पर पहुँचने ही वाले होंगे। कोड कहता है तुम्हें क्या लगता है शिकामारू मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा? मुझे पता है तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो लेकिन मैं इस ट्रिक में नहीं फंसूंगा। शिकामारू कहता है अपनी हालत देखो, तुम काफी ज्यादा थक चुके हो, तुम हमारे विलेज के एक भी शिनोबी को सही से टैकल नहीं कर पाओगे। कोड समझ जाता है कि वो यहाँ पे फंसने वाला है तो वो शिकामारू से कहता है आमदो को बता देना मैं जल्द ही उससे अपने लिमिटर्स हटवाने के लिए आऊंगा। और ये कहकर वो अपने क्लो मार्क्स की मदद से वहाँ से निकल जाता है। अब शिकामारू नरूटो से आके कहता है अब हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें कवाकी से कैसे डील करनी है। नरूटो कहता है क्या मतलब डील करनी है? शिकामारू से समझाता है इसने अपने दोस्त को मार दिया है और अब वो एक ओसुसुकी भी है और आगे जाकर वो कुछ भी कर सकता है। नरूटो कहता है इसमें उसकी गलती नहीं है, ये बरूटो का डिसीजन था। शिकामारू कहता है आगे चलकर वो हमारे लिए खतरा बन सकता है क्योंकि वो तुम्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नरूटो कहता है उसमें उसकी अकेले की गलती नहीं है, इसमें हमारी भी गलती है कि हम उस चीज को सही से हैंडल नहीं कर पाए। शिकामारू कहता है चलो जो भी हो लेकिन हमें उसे पनिशमेंट देनी होगी, चाहे वो एक छोटी पनिशमेंट क्यों ना हो। नरूटो कहता है वो हमारी फैमिली का हिस्सा है, अगर ऐसे टाइम में हम अपनी फैमिली का साथ नहीं देंगे तो उसके साथ कौन खड़ा होगा। शिकामारू कहता है क्या अब भी तुम उसकी साइड ले रहे हो, उसने तुम्हारे बेटे को मार डाला। और नरूटो चिल्लाते हुए शिकामारू से कहता है तुम चुप हो जाओ, मुझे आगे कुछ नहीं सुनना। तभी बरूटो बोल पड़ता है आखिरकार कौन मर गया बताओ तो। ये लोग शौक होते हैं कि ये कौन बोला। बरूटो कहता है डैड इतने जल्दी से मुझे अपनी फैमिली फोटो से हटना नहीं है। और नरूटो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। शिकामारू बरूटो से ये कहता है तुम्हारी छाती में एक छेद हुआ था, वो कहाँ पर है? ये लोग देखते हैं कि उस जगह पर
पर एक कर्मा का मार्क बना हुआ है। तभी अचानक से पूरा टाइम रुक जाता है और मोमोशी अब दोबारा से बरूटो के सामने होता है। बरूटो उससे ये पूछता है आखिरकार ये क्या हो रहा है। बरूटो, अगर तुम मर जाते तो मेरी सोल भी तुम्हारे साथ मर जाती, जैसा कि इश्की के साथ हुआ था। तुम अकेले मेरे प्राइसलेस वेसल हो, तो मैं तुम्हें ऐसे कैसे मरने दे सकता हूँ। बरूटो कहता है मेरी चेस्ट पे तो एक काफी बड़ा होल था, ये कैसे ठीक हुआ। हाँ, कवाकी के अटैक की वजह से तुम्हारे लंग्स और हार्ट डिस्ट्रॉय हो चुके थे, लेकिन मैंने अपनी पावर की मदद से उन्हें दोबारा से ठीक कर दिया, और ये सारा कुछ मैं कर्मा की वजह से कर पाया। अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचता तो तुम यहाँ पे मारे जाते। बरूटो पूछता है ये कर्म से कैसे ठीक हुआ। दरअसल मैं तुम्हारी बॉडी में पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट हो गया था, लेकिन अगर तुम मर जाते तो मैं सही से एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाता, तो मैं तुम्हारी बॉडी को इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसलिए मैंने अपने कर्मा का कुछ % इस्तेमाल करके तुम्हें दोबारा से जिंदा किया है। बरूटो कहता है इसका मतलब ये है कि तुमने अपने बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करके दोबारा से मुझे ठीक किया है। हाँ, तुमने सही कहा, और इसकी वजह से अब मैं तुम्हारी बॉडी पे टेक ओवर नहीं कर पाऊंगा। और बरूटो कहता है इसका मतलब मोमोशी तुम हार चुके हो और मैं जीत गया हूँ। बरूटो, लगता है तुम मेरी बात को समझे नहीं हो। मेरा जो कर्मा था वो तुम्हारी बॉडी में पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट हो चुका है, और अब तुम एक ओसुस की हो, और तुम अब इतने मैच्योर हो चुके हो कि तुम्हें आसानी से सैक्रिफाइस किया जा सकता है उस 10 टेल बीस्ट को, और कोड बस आता ही होगा अब तुम्हें लेने के लिए। और बरूटो कहता है फिर तो ठीक है, मुझे उसे ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, वो खुद ही मेरे सामने आ जाएगा। बरूटो, ये कॉन्फिडेंस आई लाइक इट, लेकिन तुम एक चीज भूल रहे हो कि अब तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। बरूटो कहता है तुम्हें याद है कि तुमने मेरे से एक बार ये कहा था तुम्हारी ये नीली आंखें तुमसे सारा कुछ छीन लेगी, लेकिन देखा अब तक कुछ नहीं हुआ, और मैं इन चीजों में नहीं पड़ने वाला, तो तुम इसकी टेंशन मत लो। अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है कि तुमने प्रोफेसी को टाल दिया। चलो, अब टाइम आने पर तुम्हें सब पता लगेगा। और ये बोलकर वो यहाँ से गायब हो जाता है। नारुतो अब बरूटो से पूछता है क्या तुम ठीक हो। हाँ डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिगामारू कहता है कवाकी अभी सोया हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि सारा कुछ ठीक हो गया है, तो चलो अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और बरूटो इन्हें ये बता रहा होता है मुझे ऐसा लगता है कि मोमोशी ने मुझे ठीक किया है। ये लोग पूछते हैं क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। बरूटो बताने लगता है दरअसल मोमोशी ने खुद मुझे ये बताया है कि उसने अपने कर्मा की मदद से दोबारा मुझे रिकंस्ट्रक्ट करा है। और ये बात कोड और एडा भी सुन रहे होते हैं, और वो कोड को बता देती है तुम्हारा सैक्रिफाइस अभी बचा हुआ है, मुझे लगता है कि मोमोशी ने उसे अपने कर्मा की मदद से ठीक किया है। और कोड कहता है अच्छा तो ये बात है। एडा उसे ये बताने लगती है बरूटो अब एक कंप्लीट ओसुसुकी बन चुका है। कोड कहता है ये तो अच्छी बात है, अब मैं उसे 10 टेल बीस्ट को खिला सकता हूँ। पता नहीं क्यों मैं बरूटो और मोमोशी की बात नहीं सुन पाई। कोड कहता है अरे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरी सैक्रिफाइस वाली प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है। एडा कहती है नहीं, अभी तुम्हारी जॉब खत्म नहीं हुई है, तुम्हारा काम था कवाकी को यहाँ पे लेके आना, लेकिन अभी तक तुम उसे लेकर नहीं आए। और हाँ, मैंने तुमसे वादा किया था कि इसके बदले में मैं तुम्हारे लिमिटर्स हटाने में मदद करूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम अब किसी भी काम के नहीं हो, और आगे से अगर तुमने ऐसी गलती की तो मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा। कोड कहता है इसका मतलब ये है कि तुम मेरी कोई दोस्त नहीं हो, तुम मुझे मारना चाहती हो। अब कवाकी की हॉस्पिटल में आंख खुलती है और वो कहने लगता है आखिरकार ये क्या है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, और इन लोगों ने मुझे पनिशमेंट क्यों नहीं दी। मैंने होगाकी के बेटे को मारा है, तो ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। सुमेरी भी वहीं पर होती है, वो कवाकी से कहती है मुझे पता है कि तुम बरूटो की बात कर रहे हो, लेकिन वो अभी मरा नहीं है, वो जिंदा है। कवाकी ये सुनकर काफी ज्यादा शौक होता है, क्या बरूटो अभी जिंदा है। सुमेरे उसे ये बताने लगती है हाँ मैंने सुना तो ऐसा ही है, और मुझे पता है तुमने बरूटो को मारने का जो भी फैसला लिया होगा वो तुम्हारी और बरूटो की एक मजबूरी होगी। और कवाकी अपने हाथ को देखकर कहता है इस बास्टर्ड आमदो ने मेरे कर्मा को दोबारा से रिस्टोर कर दिया। अब सुमेरे को समझ आता है कि आमदो इसलिए साई सेंसे के पास खड़ा हुआ कुछ बड़बड़ा रहा था। अब बरूटो ग्रेट स्टोन फेसिस पे खड़ा होता है और वो ये सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। कवाकी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो बरूटो से कहता है बरूटो तुम अभी जिंदा हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम जिंदा होंगे।
बरूटो कहता है एक बंदे ने मुझसे ये कहा था कि मेरी नीली आंखें मुझसे सारा कुछ छीन लेंगी। कवाकी कहता है ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे सब कुछ में क्या आता है, ये विलेज आता है या तुम्हारी फैमिली आती है या फिर तुम्हारी लाइफ। बरूटो कहता है क्या मतलब? कवाकी कहता है अगर ऐसा ही है तो मेरे सब कुछ में कुछ भी नहीं आता, क्योंकि शुरू से मैं अकेला रहा हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे सब कुछ में बस लॉर्ड सेवन आते हैं और मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा जिंदा रहें और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बरूटो कहता है हाँ मुझे पता है और तुमने ये करके भी दिखाया। कवाकी बरूटो से कहता है अभी तक तुम जिंदा हो, यानी कि लॉर्ड सेवन के लिए अभी तक एक खतरा एग्जिस्ट करता है। बरूटो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं इस प्रोफेसी को गलत साबित करके रहूंगा और मेरे पास से कुछ नहीं छिनेगा। और कवाकी कहता है मैं भी उसे खत्म करके रहूंगा जो लॉर्ड सेवन को मारना चाहेगा। और फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जो कि हमने एपिसोड 1 में देखा था। पूरा लीफ लिस्ट तबाह हो चुका है, कवाकी और बरूटो आपस में फाइट कर रहे हैं और इसी के साथ बरूटो का ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस मेरे साथ बरूटो सीरीज का ये सफर आपको कैसा लगा? अगर आपको ये सारे एपिसोड्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यहाँ पर ऐसी और अमेजिंग वीडियोस आती रहेंगी। और 2 महीने पहले मैंने एक पोस्ट भी डाली थी कि बरूटो का सीजन 2 ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है और ये हमें 2026 के बीच में या उसके एंड तक देखने को मिल जाएगा। तो वो पार्ट्स भी आपको मेरे ही चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, कुछ लोग पूछ रहे थे कि इसके बाद क्या आप बरूटो की मांगा को एक्सप्लेन करोगे, तो मेरा आंसर है नहीं, क्योंकि मैं बरूटो की सीरीज को उसके एपिसोड वाइज चलाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि बीच में भसड़ मचे और आप एपिसोड और मांगा में कंफ्यूज हो। तो इन फ्यूचर जो भी ऑफिशियल एपिसोड्स आएंगे हम उन्हें कवर करेंगे। और हाँ, आप लोगों ने भी मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट किया है तो उसके लिए थैंक यू। और इस वीडियो पे भाई दबा के लाइक करो, लाइक की बारिश हो जानी चाहिए और कमेंट्स की भी, क्योंकि ये लास्ट एपिसोड है। तो भाई अपनी पावर दिखाओ, दबा के लाइक करो, कमेंट्स करो। मैं देखना चाहता हूँ कि आपको ये बरूटो सीरीज कितनी ज्यादा पसंद आई। और हाँ, पहले मुझे ये लगता था कि बरूटो सीरीज जो है वो काफी ज्यादा बोरिंग है और बहुत सारे लोग मानते भी हैं जिन्होंने इसको अभी तक नहीं देखा। एक तरह से ये ठीक भी है क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा फिलर्स थे, लेकिन जो इसके कैनन एपिसोड्स थे जिनमें हमें काफी ज्यादा फाइट देखने को मिली वो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग थे। और आगे जाकर हो सकता है ये सीरीज और भी ज्यादा धमाल मचाए और ये भी हो सकता है कि ये नारुतो के रिकॉर्ड को तोड़े, क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर से बताना। और अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मेरी तरफ से है, अब आगे मुझे कौन सी एनिमे सीरीज कवर करनी चाहिए कमेंट में जरूर से बताना। जिस एनिमे सीरीज पे सबसे ज्यादा वोट आएंगे हम उसी को ही कवर करेंगे। और हाँ, अब तो हमारे चैनल पे बरूटो सीरीज शुरू से लेकर एंड तक पड़ी है, वो भी हिंदी में, तो आप जाके वॉच कर सकते हो जिसने शुरू से ये एपिसोड्स नहीं देखे। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।